हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और हम लोग आज संडे को जा रहे हैं चंद्रिका देवी टेम्पल। यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे हज़ागंज। हज़ागंज में अतुल भैया और उनका बेटा शौर्य हम लोग को मिलेगा। शौर्य भैया, हाँ, शौर्य भैया मिलेंगे। फिर वहाँ पे हमारे एक और फ्रेंड हैं जिनका नाम है सचिन, उनसे मिलेंगे। और हम सब लोग फिर अतुल भैया की कार से अपनी अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। अतुल भैया की कार से जाएंगे चंद्रिका देवी टेम्पल। करीब 32 मीटर है। नहीं, 32 मीटर नहीं, 32 किलोमीटर है। और हम लोग को निकलना था 7 बजे, और अभी बज गए 7:30। आधा घंटा हम लोग हैं लेट। दादी गुड मॉर्निंग बोल दो। मुझे देख के बोल रही हैं गुड मॉर्निंग। वो भी बोल दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ बोलना है। चलो जा रहे चंद्रिका देवी टेम्पल और हम लोग करीब 1 घंटा लेट हो गए। डेढ़ घंटा हम लोग लेट हो गए हैं। फिलहाल हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग नाहर मुँह जाएंगे, पर हम लोग जा रहे हैं शर्मा जी की चाय और बंद मक्खन करने के बाद। इसमें सिर्फ सचिन भाई का भी बहुत बड़ा हाथ और आर्यन क्वेश्चन को कोचिंग नहीं जाना पड़ रहा। यस। सचिन भाई क्या सचिन भाई, ये मेरा ग्रेजुएशन का कॉलेज, मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम यहीं से किया। ये इंटर कॉलेज है, इसके आगे पीजी कॉलेज है। ये किया पीजी कॉलेज। मैं और समीर दोनों हम लोग यहीं पढ़ते हैं। क्या क्या मस्ती करते थे? समीर के बात बताएं, थोड़ा सा आवाज़ कम कर ही बताते हैं। समीर को भाई बिल्कुल याद नहीं होता था। हाँ। ये क्या कहते हैं कि कुर्सी बनाता था। अच्छा। और हम 6-6 महीने उसके यहाँ रहते थे, मतलब कपड़े लेके। घर 1-2 मोहल्ले छोड़ के घर था उसका, लेकिन हम 6-6 महीने वहीं रहते थे। मेरे कपड़े वपड़े सब वहीं रहते थे। अलग से अलमारी मिली थी, सब कुछ था। आंटी जी खाना देती थी, लेकिन एक ही प्लेट में देती थी। हाथ रोटी दोनों की हाथ में, और सब्जी दाल सब एक ही प्लेट में खाते थे। अब उनको याद होता नहीं था, तो वो क्या होता था, पुर्ची बनाते थे। तो पुर्ची बनाते थे, उसके बाद सुबह उनकी पिताजी, बेटा पुर्ची रख ली आपने? जी अब्बू रख ली। फिर आंटी कहती थी, बेटा संभाल के निकालिएगा। जी अम्मी, मैं ध्यान रखूँ। मतलब पढ़ा लिखा कुछ नहीं, संभाल के निकालिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आंटी कहती थी, पीटी बेटा जरा आप ध्यान रखिएगा। आंटी मेरा तो रूम अलग है। पीटी बेटा? हाँ, मेरा घर का नाम पीटी है ना। पीटी? हाँ, P.D। क्यों? अब है तो बस है। कौन बुलाता था, पापा? नहीं, पापा नहीं बुलाते थे, नाम वैसे पिंटू था। एक साउथ इंडियन टीचर आते थे पढ़ाने बचपन में, मतलब प्ले जोन में जब मैं था, तो वो पिंटू नहीं बोलते थे, PNT बोलते थे, तो वो पीटी नाम। अब वो जो है, फिर एक बार आंटी जी ने बेटा पीटी? एक बार अंकल जी ने बोला, बेटा ध्यान से रखिएगा पुर्ची, जिसका है उसी का रखा है ना, कोई दूसरी पुर्ची तो नहीं रख ली। पुर्ची वो पर्ची बना के छोटी छोटी सी। और उसके पापा CMO। खैर बेचारा नकल अकर कर नहीं पाता, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। ठूस ठास के तो बहुत ले जाता था, लेकिन सीधा इतना था कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि निकाल के करे। तो जितना रटा के जाता था, करके आता था, ठीक ठाक नंबर आ जाते थे। क्या बचपन के दिन थे भैया। एक ही प्लेट में खाना खाते थे, जबरदस्त मजा। पापा हमारे बिल्ली की तरह थे, एकदम दबे पाँव। हम लोग जो है वही ग्रेजुएशन में थे, तो थोड़ा बहुत नॉनवेज टॉक्स और थोड़ी बहुत उल्टे सीधे मजाक गाली गलौज होती रहती थी। अब पता चला इनके पापा घूम के देखे, इनके पापा जी पीछे खड़े लुंगी पहन के। क्यों कहते थे, पढ़ लीजिए बेटा, थोड़ा पढ़ लीजिए, कल एग्जाम है आपका। जी अंकल, जी अंकल। हाँ अब्बू, आप जाइए, हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा बेटा ठीक है। वो बेचारे भी चले जाते थे। और थे उनके पापा डॉक्टर, और उनके कमरे में जाके देख लो, तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जो खुला नहीं होगा। रेडियो खुला पड़ा है, ट्रांजिस्टर खुला पड़ा है, टेलीफोन खुला पड़ा है। डॉक्टर का मिलने जाता था। हाँ, टीवी खुला पड़ा। एक बार उनके पिताजी ने पता नहीं क्या कर दिया, डोरबेल बजाओ तो फोन की घंटी बजती थी। क्या कनेक्ट मारा, पता नहीं कौन सा तार कहाँ जोड़ा कि
कि डोरबेल बजाओ तो फोन की घंटी बजती थी, या फोन की घंटी आती थी शायद डोरबेल भी साथ में बजती थी, ऐसा कुछ हो गया था। मतलब बहुत पुरानी बात है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं। मतलब इंजीनियर बनकर भी हाँ मतलब ऐसा कुछ हुआ था, और आज तक उन्होंने कोई डिवाइस रिपेयर के लिए खोली पर वो जुड़ी नहीं वापस असेंबल नहीं हो पाई। रैंचो थे क्रिकेटर्स वाले। वो खुला पड़ा रहता था, जब उनका टाइम पास करने मन आता था तो अपने आके इधर उधर सोल्डिंग करते रहते थे, फिर अपना चले जाते थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए चंद्रिका देवी टेम्पल। अभी हम लोग सब लोग को अंदर नहीं, हाथ धो, ठंड हो रही है। हाथ पैर से जूते उतारे थे, हाँ इन्होंने जूते छुए ही नहीं। हाथ धो लेते हैं। हाय बढ़िया, ठंडा ठंडा लग रहा है सब कुछ, सब कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। भैया मेरे को एक शॉट गन दिला दो। बच्चे हो क्या छोटे? हाँ हाँ है ना, तुम पैर ऐसा लग रहा है कि एकदम जम गए हैं, सुन लग रहे हैं। तो बच्चा इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है। हेलो, छोटा सा बच्चा, अरे बिजी है बेचारा, हेलो तो बोल दो, हेलो ऐसा हेलो कर दो। कितना एटीट्यूड है यार इस बच्चे में। मैं इसको हाँ अच्छा जी, बीच में खाटू श्याम जी हैं, हनुमान जी हैं, महिषासुर मर्दिनी है, दुर्गा जी अष्टभुजी हैं, जिनकी स्थापना बाद में थी। पिंडी दर्शन में जो स्वयं भू है, जैसे वैष्णव 3 पिंडी दर्शन होते हैं, वैसे यहाँ पे 9 दुर्गा 9 पिंडी दर्शन होते हैं। यहाँ पे जो माँ का रूप है पिंडी रूप में है। अच्छा जी। और ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना हो? तो आदिकाल से है, आदिकाल से कम से कम लेकिन जब हम लोग को मालूम है कम से कम 250 वर्ष हो 250 वर्ष हो। 50 से सो अब ये मंदिर का मतलब बाहर जाने का क्या, ये दर्शन लेने के बाद जो लोग अब फिर यहाँ से उनकी एग्जिट है। वहाँ देखो, वहाँ खड़े हो, पेड़ भी नहीं है और अच्छे से, और नीचे भी उतर सकते हैं यार, ये तो नीचे जा सकते हैं वहाँ तक। वो देखो उधर से नीचे जा, वो रही शिव जी की मूर्ति। हाँ, शिव जी की मूर्ति। चलिए चलते हैं। आप चलो दर्शन। जय माता दी। अब आर्यन ने कैमरा मुझे दे दिया है। अरे मेरे भी तो ले लो। ये बड़ी, हाँ हम लोग आ चुके हैं शिव जी के स्टैचू पे, और अब हम लोग उनके दर्शन करेंगे और फिर हम लोग वापस जाएंगे और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भी खिंचा के फिर जाएंगे। और ये इतना पूरी झील है, यहाँ पे भी लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, उधर लोग स्नान कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। just behind Aryan. Let's have some photos. जय भोलेनाथ।
आपका पूरा शुभ नाम क्या है? मेरा धर्मेंद्र शर्मा नाम है जी। और मैं यहीं पास के कठवारा ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और यहाँ हमारे बाबा और दादी जी पिछले कई वर्षों से यहाँ सेवा करते चले आए हैं। जी। उन्हीं का कार्यभार मैं संभाल रहा हूँ। और बाबा और दादी हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, अच्छा जी। जो कि वो मेरे को अब पद मिला है जी। उसके बाद, और उसको मैं पूरी तरीके से निर्वाह कर रहा हूँ। पिछले 6-7 सालों से मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा जी। सुबह 6 से रात 8 बजे तक सेवा करता हूँ। जी और चंद्रकेश्वर महादेव जी के नाम से ये जाने जाते हैं। जी। और 2007 में इनकी स्थापना हुई है। अच्छा जी। जी। और पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ इनकी स्थापना हुई। जी। और इनको स्थापित करने के लिए इतिहास में इनको पाया गया, पुराणों में पाया गया कि जिस समय बर्बरीक और भीम का युद्ध हुआ यहीं पर, जी जी। महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने यहाँ पर आकर के एक रात्रि विश्राम किए। और चूंकि इतना थके हुए थे कि भीम इसमें बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर गया। जी। और इसी जल से नित्य बर्बरीक स्नान कराते थे। यह चीज़ बर्बरीक ने देखा और उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं माने, तो इसको लेकर के दोनों लोगों में युद्ध हो गया। और युद्ध बड़ी देर तक चला। उसके बाद थोड़ी देर के बाद भीम दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे। तभी ये भोलेनाथ प्रकट हो गए। अच्छा और जी। इन्होंने उस युद्ध को रोका और कहा कि जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो वो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह हैं। दोनों का मिलाप कराया। और ये सामान्य जल नहीं, सुननवा कुंड के नाम से कुंड जाना जाता है, तीर्थ। इसी तीर्थ के वजह से ही जो है माँ के मंदिर को जाना गया, क्योंकि यहाँ भैंसें चरने आया करती थी। ये घनघोर जंगल था ये। अच्छा जी। और बहुत समय हो गया चर के वापस चली जाती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भैंसें वापस नहीं गई। लोगों ने महीनों ढूंढा, नहीं मिली। फिर कुछ दिन के बाद वो अपने आप वापस गई। और सबके सींगों में कमल के फूल विद डंडियों के साथ लगे हुए थे। जी। यह चीज़ लोगों ने देखा और उन्हें आश्चर्य लगा। इस चीज़ को उन्होंने गांव के वरिष्ठ जो थे उनमें शेयर करी लोगों ने। लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि इतना अच्छा सरोवर कहाँ है, क्यों ना इसकी खोज की जाए। तो जंगल की कटाई सफाई शुरू की। और सफाई करते करते उसी बीच में माँ ने रात में स्वप्न में दर्शन दिया। यहाँ जो इस समय अध्यक्ष हैं उनके पिताजी को, बेनी सिंह चौहान जी। अच्छा जी। कि मैं यहाँ नीम के खो में विराजमान हूँ। कटाई सफाई के दौरान करते करते यहाँ पे नीम के खो में माँ को विराजमान पाया गया। और इनका छोटा सा एक मठ बनवा के मेला लगाना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और बराबर लगता चला आ रहा है। भक्तों की बड़ी आस्था है और बहुत ही मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती हैं। यहाँ हजारों लाखों की जो है हर महीने लाखों की भीड़ होती है अमावस्या के दिन। जी। और बाकी संडे है, शुक्रवार है, इस दिन सब लखनऊ के बहुत सारे लोग, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और बाबा की तो महिमा बड़ी ही निराली है। जो भी आता है यहाँ से खाली नहीं जाता। जय माता दी। बम बम बोले, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। महादेव। जय भोलेनाथ की ना रही कमी कोई बात नहीं। शंकर दूर कर दे सारी संकट भक्तों के। नान से कमी आए, ना धन से कमी आए, ना सोना से कमी आए, ना चांदी से आए। भोले बाबा हमेशा खुशियों से भंडार भर रहे। ये भी नाग देवता है, मीठा पियेंगे जो दुआ देंगे। जय हो दानी मैया। डालो डालो बेटा। जय भोलेनाथ की नाम। ये संकट दूर करेंगे भक्तों के सारे संकट। छुलो बेटा। अरे जाओ जल्दी छुओ। मैं बउआ बड़ा हो या सरकारी नौकर बने, भोले बाबा के दरबार में कोई फोटो कमी आना है। जल्दी जाओ भाई, तुम फोटो क्रेडिट कर ना लेना। सोना से कमी आए, ना चांदी से आए। भोले बाबा ट्राई आर्यन, ट्राई योर बेस्ट। आर्यन, ट्राई योर बेस्ट। जैकी चैन। इनका दिमाग फिर गया है। छोटा सा बच्चा छू के चला गया। अरे अरे अरे, काट नहीं लेगा भाई। काट लेगा। मेरा टीका जूम मार दो, मेरा टीका। मेरा भी ठीक है। बोल जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलो वापस चलिए। हाँ वापस चल लिया। पापा मुझे एक चीज़ लेनी थी। बच्चों वाली। अभी आर्यन लेगा बच्चों वाली। छोटे से जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी नहीं लेते। मैं छोटा
छोटा सा बच्चा है, दाढ़ी वाला बच्चा। मुझे गन लेनी है। जिसकी मुझसे भी ज़्यादा दाढ़ी आ गई है। मुझसे 2 साल छोटा है ये। मुझे लेकिन एक गन लेनी है जो भैया दिलाएंगे। असली गन चलाओ क्या बच्चों वाली एकदम। दिला दो असली वाली गन। आओ चलो कभी घर पे आओ, मैं असली गन रुकिए आपके चलवाते हैं। अरे वो एयर सॉफ्ट गन नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ, असली असली गन कह रहा हूँ। लीक करनी है। आर्यन जी बिजी हो गए अपने नए खिलौने में, बड़े हो गए हैं पर बचपना गया नहीं है। अरे मैं जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, बैठे हैं मेरे सीने में। तो अब हम लोग चंद्रिका देवी टेम्पल से हम लोग थोड़ा सा ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए तो हम लोग जा रहे हैं न्यू पा। ये ढाबा है, पापा अंकल और एक और अंकल सब गए हैं। हम लोग अपना ट्रिप पे वापस अब हम लोग घर जा रहे हैं। मैं पहले बैठ जाओ भैया। हवा कैसा लगा आपको खाना? पराठे से ज़्यादा टेस्टी पकौड़ी थी। और लेकिन एक चीज़ नोटिसेबल चीज़ ये, इनके यहाँ सब कुछ एक्स्ट्रा लार्ज थी। पराठा थाली के बाहर निकल रहा है, पकौड़ी वो तो हम लोग को लगा इतनी बड़ी बड़ी पकौड़ी थी और क्रिस्पी बहुत ही, टेस्टी बहुत। हाँ ठीक है, बढ़िया थी पकौड़ी, मुझे भी अच्छी लगी। सॉस में हाँ। अच्छा मुझे लगा कि वो हर जगह की तरह वो क्वार्टर प्लेट में पकौड़ी देंगे, ये इतना बड़ा परात में पकौड़ी देंगे। अंकल आपको कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। आज का ट्रिप बहुत अच्छा लगा। अब याद रहेगा ये पूरा। ये तो अब मेमोरी बन गई, एक डिजिटल मेमोरी। यूट्यूब पे देखेंगे। हाँ, आज का हमारा ये ट्रिप चंद्रिका देवी टेम्पल का हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं हमारे साथ आपको भी एंजॉयमेंट अच्छा मिलेगा। और अगर आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।